हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं पिछले वाले व्लॉग के बाद से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि वो लेंथी हो गया था तो वो मैंने वहीं पर छोड़ दिया था और अपलोड कर दिया था। उसके बाद वहाँ से ये कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो शाम को मैंने सामान मंगवाया था थोड़ा बहुत, क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान तो घर में था, लेकिन जो कुछ कुछ ख़त्म हो गया था तो मैंने वो ब्लिंकिट से मंगवा लिया। और अभी हम लोग ग्रोसरी लेने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि ज़रूरत इतनी नहीं थी, थोड़े बहुत सामान की थी। तो वो थोड़ा बहुत अगर मतलब नीड रहती है तो मैं इसी से मंगवा लेती हूँ, या बिग बास्केट से, ब्लिंकिट से और जेप्टो से। तो इन दोनों तीनों जो ऐप है मैं उनसे मंगवा लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा रहता है। प्राइस तो मतलब सेम ही रहता है सब चीज़ों का। और पहले ये लोग ना थोड़ा मतलब चार्ज लेते थे, डिलीवरी चार्ज, लेकिन अब वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। 99 से अगर ऊपर का आप सामान मंगवाओगे तो ये कुछ भी चार्ज नहीं लेते हैं। तो मैं उसी से मंगवा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है आटा ख़त्म हो गया था, तो इस बार मैंने ये चक्की का आटा मंगवाया है। और जो भी मैं ग्रोसरी मंगवाती हूँ वो होल फार्म की मंगवाती हूँ, जो इस पे ब्लिंकिट पे आता है ना, तो उसी की मंगवाती हूँ मैं सारी चीज़ें। और अभी जब से मैंने ये टी शुरू की है ना, टाटा टी गोल्ड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इसका। और अभी कुछ टाइम से मैं यही वाली मंगवाती हूँ। तो कुछ कुछ सामान था जो वो सारा मैंने मंगवाया है। ये रिन साबुन मंगवाया, जैसे कई बार ना वाइट कपड़ों के कॉलर जो है साफ़ नहीं होता, तो मैं उससे करती हूँ। एक मैंने नहाने के लिए सोप मंगवाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने यही वाला मंगवा लिया। और एक और साबुन कपड़े धोने का मंगवाया। सॉस ख़त्म हो गई थी, टमाटो केचप, वो मंगवाई मैंने टॉप्स की। और जो दालें वगैरह थी वो मैंने होल फार्म की मंगवाई है। तो ये इसके साथ गिफ्ट आया है मैगी मसाला, जिसमें सारे जो हमारे खड़े मसाले होते हैं ना उससे ये बनाया हुआ है। आप इसको किसी भी सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड किया होगा ना इन्होंने, तो साथ में ये गिफ्ट भेजा है एक पैकेट मैगी मसाले का। तो इसमें सारे रोस्टेड 10 मतलब टाइप के ना रोस्टेड स्पाइसेस है जिनसे ये बनाया गया है। तो आप इसे किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी भी सारी ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग सब्ज़ी लेकर आए थे। तो मुझे थोड़ा सा अचार भी बनाना है ना, तो उस वजह से, जैसे अभी सर्दियों का टाइम है तो गाजर मूली का जो मिक्स अचार बनता है ना वो बड़ा टेस्टी लगता है। तो वो मैं बनाऊंगी, उसके लिए मैं सब्ज़ी लेकर आई थी और गाजर लेकर आई हूँ, थोड़ी मूली। तो मिक्स बनाऊंगी अचार। थोड़ी सी हरी मिर्च का अचार बनाना है मुझे, तो हरी मिर्च जो है मैं थोड़ी एक्स्ट्रा लेकर आई। तो सारी सब्जियों को मैं निकाल लूँगी। मेथी लेकर आई थी क्योंकि सुबह मुझे मेथी के पराठे बनाने हैं, इस वजह से। तो साग, मिक्स वाला साग लेकर आई हूँ मैं, जैसे बथुआ, मेथी, पालक, सरसों, सब कुछ मिक्स करा के। तो वो मैं अभी जो है रखूँगी। कल साग बनाएंगे हम लोग, सर्दियों का सबसे पहला साग हमारे घर में बनने वाला है। और ये हमारे साइड का जो है यूपी का फेमस डिश है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, हरी सब्जियाँ खाना। और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन उतनी ही ज़्यादा टेस्ट भी आता है फिर। उसके बाद मैंने सारे फूड कंटेनर्स निकाल लिए थे जो मैंने वॉश कर करके रखे हुए थे। तो सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी तो वो खाली पड़े हुए थे। अभी मैं उसमें सारी सब्जियां अरेंज करके रखूँगी, स्टोर करके रखूँगी, जिससे कि सब्जियां काफ़ी दिनों तक फ्रेश बनी रहती है और ख़राब भी नहीं होती, वेस्ट भी नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छे फूड कंटेनर्स है जो कि मैंने काफ़ी मतलब साल पहले मंगवाए थे। 3-4 साल इनको हो चुके हैं, तो बहुत अच्छे हैं ये। अभी तक ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ मैं, और मेरी सब्जियां जो है काफ़ी टाइम तक इसमें फ्रेश बनी रहती है। तो सारी सब्जियों को मैंने अरेंज कर दिया एक एक करके, और बंद कर करके मैं इनको फ्रीज में रख दूंगी। साथ ही साथ जो साग है ना उसको मैं अभी ऐसे ही करके रखूंगी। कल बनाएंगे तो कल ही मैं उसको साफ वगैरह करके रखूंगी, क्योंकि अभी रात का भी टाइम हो गया है। तो इसको मैं एज इट इज़ ऐसे ही रख दूंगी। और जो भी फूड कंटेनर्स थे मेरे, सारे मैंने सब्जियों से फिल कर दिए हैं। तो इनको अभी रखते हैं फ्रिज के अंदर। तो
पिछले व्लॉग में आपने देख लिया होगा, डिनर वगैरह तक मैंने उसमें जो है शेयर कर दिया था। उसके बाद का जो टाइम था, जो मेरे रात के पेंडिंग काम रह जाते हैं ना, वो मैं इसी तरीके से अपने पहले ही दिन करके लेटती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए ना मुझे ईजी रह जाता है, जिससे मैं अपने सुबह के टाइम के सारे काम फिर अच्छे से मैनेज कर सकूँ। क्योंकि सुबह ना काफ़ी भाग दौड़ रहती है और मॉर्निंग रूटीन ना काफ़ी देर लगती है सुबह के टाइम में सारे काम निपटाने में, तो इसलिए बाकी के सारे काम ना मेरे रात को ही मैं कंप्लीट करके लेटती हूँ। उसके बाद यहाँ पतिदेव तो लेटने की तैयारी कर चुके थे, मतलब सोने की तैयारी। अभी थोड़ी बहुत फ़ोन में लगता है, लेटने के बाद भी तुरंत नींद नहीं आती ना, तो ये मेरा ही वेट कर रहे थे, तो बस ये फ़ोन में लगे हुए थे। थोड़ा बहुत मैं अपना जो है नाइट के जो मेरे पेंडिंग काम थे वो करके आई हूँ, तो अब हम लोग उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी 6 बजे का टाइम है, पतिदेव उठ चुके थे और मैं उठने की तैयारी में थी। उठ तो मैं भी गई थी, लेकिन एकदम से उठने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना, उठने का मन ही नहीं होता। लेकिन एक बार आँख खुल जाती है ना, फिर ऐसे लगता है कि उठ ही जाओ ना, अपने काम सारे टाइम से हो जाते हैं। और फिर मेरा योगा रूटीन छूटता ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं स्किप करना नहीं चाहती हूँ। तो इस वजह से ना थोड़ा सा टाइम लेके मैं उठ ही जाती हूँ। तो पतिदेव जा चुके थे फ्रेश होने के लिए, फिर मैं उठी, थोड़ी देर बैठी ऐसे ही, और नींद खुलने में थोड़ा सा टाइम लेती हूँ मैं। और उसके बाद मैंने भगवान का नाम लिया। फिर पतिदेव आ चुके थे मस्ती करने के लिए, जैसे कि इनका रोज का ही है। और सुबह के टाइम ना ये बिल्कुल बच्चों की तरह मेरे साथ बिहेव करता है, जिससे ना वाइब और अच्छी हो जाती है। मुझे ऐसे उठाते हैं जैसे बिल्कुल अपने बच्चों को नहीं उठाते हैं, वैसे वाली वाइब मुझे आती है। और थोड़ा सा मुझे पैम्पर करके वो चले गए थे। उसके बाद मैं उठी, और उठने के बाद से सीधा मैं अपना सबसे पहले बिस्तर क्लीन करूँगी। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, सुबह उठने के बाद सबसे पहले काम मेरा यही होता है कि सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करूँ, और उसके बाद ही मैं मतलब बाकी के काम स्टार्ट करूँ, अपना मॉर्निंग रूटीन जो है। तो ये अभी हमने हल्के वाले ही ब्लैंकेट निकाले हुए हैं। वैसे तो अभी ठंड होने लगी है, तो एक थोड़ा सा हैवी भी हमने निकाला हुआ है, ये ब्लू कलर वाला। लेकिन जो अभी हमारा जो हैवी ब्लैंकेट है ना, हम रोज़ सोचते हैं कि उसको मैं निकाल के या तो ड्राई क्लीन के लिए भेजूँ या फिर थोड़ा बहुत धूप में सुखाऊँ, क्योंकि हमने पिछली बार जब उसको रखा था ना, तो ड्राई क्लीन करा के ही रखा था। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर धूप लगाने से काम चल जाएगा, तो उसको रोज़ सोचते हैं हम लोग धूप में डालने के लिए, लेकिन फिर हो ही नहीं पाता है। तो अभी जो है इतनी ज़्यादा ठंड हुई नहीं है, क्योंकि रात को ना फिर हल्की सी गर्मी भी लगती है। तो अभी हमारा हल्के ब्लैंकेट से ही काम चल रहा है। तो देखते हैं कब मैं उस पर धूप लगाती हूँ, कब निकालती हूँ हैवी वाला ब्लैंकेट। अभी फिर मैं आ गई थी उठ के बालकनी में, और देखो अभी ना अंधेरा ही था, 6 बजे ना अंधेरा ही रहता है, तो 6:30 तक हल्की हल्की रोशनी शुरू हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने ना कुछ दिन पहले ये धनिया के बीज डाले हुए थे, और ये देखो उग गए, और इतना मतलब सुंदर लग रहा था ना देखने में भी, ग्रीन ग्रीन, और पत्ते भी आने लगे थे अभी धनिया के, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो सर्दियों में ना ये सारी चीज़ें उगाने में मुझे अच्छा लगता है ना, प्लांटिंग करना भी, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं करती रहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इतने सारे प्लांट्स भी लगाए थे, तो थोड़ी बहुत केयर मैं उनकी भी करती हूँ, सुबह उठ के देखती हूँ। और मतलब डेली का मेरा रूटीन है, सुबह जब हम उठते हैं ना सीधे प्लांट्स ही देखती हूँ मैं अपने, कि किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है। और थोड़ा सा ना यहाँ पर एक चीज़ है, बालकनी में ना धूप बहुत कम आती है, मतलब ना के बराबर ही मान लो। छत पे अच्छी धूप आती है तो हम लोग छत पे ही जाते हैं धूप सेकने के लिए, बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में, इस वजह से शायद यहाँ से हमें चेंज भी करना पड़े, लेकिन अभी तो ठीक है, एकदम से नहीं हो पाता है ना सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर फिर पतिदेव ले आए थे गर्म पानी करके गुनगुना, तो हम दोनों ने जो है गुनगुना पानी पिया। पतिदेव ने पी लिया था, मैं अभी पी रही थी। उसके बाद करते हैं अपना योगा स्टार्ट।
और अभी ना मुझे पता नहीं ऐसे लगता है कि मेरा ना वेट गेन हो गया, जो कि हो भी गया है। सर्जरी के बाद ना हो जाती है ये सारी चीज़ें, तो मुझे ना थोड़ा सा जो है ज़्यादा ही लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको ना थोड़ा सा कम करूँ, क्योंकि फिर अगर एकदम से बढ़ता जाता है ना तो फिर आप उसको नहीं मतलब बैलेंस कर पाते हो। तो मैं इस वजह से भी ना मेरा अब बिल्कुल रूटीन बन गया है, तो मैं अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि सर्जरी के बाद ना थोड़ा सा मतलब दिक्कतें आती है इन सब चीज़ों में। तो इसलिए मैंने कंटिन्यू अपना योगा स्टार्ट कर दिया है कि धीरे धीरे मैं बैलेंस कर पाऊँगी अपने वेट को। तो वेट ना आपके मतलब बॉडी के हिसाब से ही होना चाहिए, ये नहीं है कि फिर आप ध्यान ना दो और फिर मतलब पूरा बढ़ता ही चला जाए, उसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये शुरुआती लक्षण अगर आपको दिखे तो फिर आप उसी टाइम अगर आप उसे कवर कर लो तो अच्छा तरीके से कर सकते हो, वरना तो बाद में फिर कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे तो मैं पतिदेव के साथ जिम करने की भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अभी उनको थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि घर में ही अपना योगा स्टार्ट करते हैं तब तक, और शाम का देखते हैं, अगर जिम का हो सके तो साथ में जिम जाया करेंगे फिर। तो ये अभी सोचा है। तो मैंने अपना योगा तो स्टार्ट कर दिया है, कंटिन्यू मैं करती हूँ। बस ये है कि हफ्ते में संडे के दिन थोड़ा सा चीट चल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ना छुट्टी रहती है इनकी भी, तो हम देर तक सो लेते हैं। फिर शाम को मैं सोचती हूँ कि संडे में भी ना इवनिंग में कर लूँ, तो वैसा ही मैंने अपना रूटीन बनाया है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें अपने आप ही दूर हो जाती है हेल्थ की ना, जब आप ये सारी चीज़ें अपने रूटीन में ऐड कर लेते हो। तो बस यहाँ पर मैं अपना योगा करने लगी थी, जो कि अभी पूरा 1 घंटे के लिए करती हूँ मैं। उसके बाद पतिदेव चले गए थे नाश्ता करके ऑफिस, क्योंकि उनको थोड़ा ही काम था, तो वो बोल के गए थे कि लंच तक आ जाऊंगा। तो मैंने फटाफट से ना पीनट बटर का जो है नाश्ता बना दिया था, पीनट बटर ब्रेड और साथ में चाय। तो वही मैंने नाश्ता किया, वही उन्होंने। और आजकल ना मुझे थोड़ा सा ईजी हो जा रहा है, क्योंकि सुबह ना पूजा पतिदेव करके चले जाते हैं नहाने के बाद, तो उसके बाद ना मैं नहाना स्किप कर देती हूँ। फिर मैं अपना पूरा काम ख़त्म करके ना तभी नहा लेती हूँ। तो क्योंकि अगर पूजा सुबह करना हो तो फिर फटाफट से सुबह नहा के मैं कर लेती थी, लेकिन अभी सुबह का ना उन्होंने ले लिया और शाम की पूजा मैं करती हूँ। तो सुबह ना मैं फिर नहाती हुई बाद में यूँ सारा काम निपटाने के बाद। तो नाश्ता वगैरह सब हो गया था। उसके बाद मैंने जो है डस्टिंग की, झाड़ू मैंने सुबह ही लगा ली थी, और अभी बारी आती है पोछा लगाने की, तो मैं लगाने लग गई थी पूरे घर में पोछा। और आज मैं बनाने वाली हूँ सर्दियों की पहली डिश, मतलब जो हमारे साइड ना यूपी बड़ौद बागपत शामली में सबसे ज़्यादा बनती है सर्दियों में, साग और मक्का की रोटी। मक्का की रोटी तो मैं अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मक्का का आटा अभी लिया नहीं है, लेकिन साग मैं आज बनाने वाली हूँ वही देसी स्टाइल में। तो आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले अपना काम ख़त्म करते हैं, जो कि मेरा लास्ट काम पोछा लगाना ही बचा था। तो अभी मैं सारे घर में कर लूँगी फटाफट से मोपिंग। और ये जो डेली का रूटीन है ना, इसमें कई बार बोर भी हो जाता है, लेकिन अपने काम को ना थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने के लिए मैंने जब से ये व्लॉगिंग स्टार्ट करी है ना, तब से मैं बिल्कुल बोर नहीं होती हूँ। और सबसे बड़ी बात है ना, इधर उधर के जो पंचायतें होती है ना, उन सब से तो मुझे यही काम बेटर लगता है कि अपना डेली ये घर का काम है ना, उन सब चीज़ों से बेटर है जो ये बुराइयाँ चलती है, पंचायतें होती हैं। तो मैं तो बोर नहीं होती हूँ, सच बता रही हूँ। उसके बाद जो है मैंने अपना गर्म पानी लगा दिया था नहाने के लिए, मतलब रोड से गर्म करते हो। इस बार हमने गीज़र यूज़ नहीं किया, रखा हुआ है लेकिन लगवाया नहीं है, तो रोड ले ली थी, मैंने कहा उसी से चल जाता है। तो बस मैंने गर्म पानी लगाया। तब तक मेरा गर्म पानी होगा तो मैं ये सब्ज़ी, अपनी हरी सब्ज़ी जो है साग, इसको अच्छे से काट के और मतलब वॉश करके तो सीटी लगाने के लिए रख दूंगी, फिर मैं नहा लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने साग के पत्तों को अच्छे से साफ़ कर लिया था। और अभी सर्दियों में क्या होता है, जब हम साग लेने के लिए जाते हैं तो आजकल क्या पहले से ही काफ़ी टाइम से बाहर वो काट पीट के भी दे देते हैं, इसको कटा हुआ भी आप ला सकते हैं, चॉप हुआ। लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ऐसे ही साग ले आई थी मिक्स करवा के। तो घर में जितने अच्छे से आप उसे साफ़ कर सकते हो, धो सकते हो ना हरी सब्जी को, बाहर वो ऐसे ही काट देता है पूरा उठा के, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसको अच्छे से घर आके साफ़ किया और इसको अच्छे से कट किया चॉपर पे बारीक बारीक, और
और अब मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी, जो कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है इसको धोने में ना, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है हरी सब्ज़ी में। और इसको धोने में थोड़ा टाइम लगा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जो किरकिर आती है ना जब आप बना लेते हो तो वो उससे बच जाते हो और फिर सारे खाने का जो है टेस्ट ख़राब हो जाता है थोड़ी सी मेहनत के ऊपर। तो बस थोड़ी सी मेहनत यहाँ लगती है, तो बाद का जो टेस्ट आता है वो अलग ही होता है। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया और अलग से पानी में साफ़ कर करके इसको मैं कुकर में डालूँगी। और इसके बाद कुकर में डालने के बाद मैं इसमें जो है अदरक, हरी मिर्च और नमक डाल के इसको बॉईल होने के लिए रखती हूँ। तो उसके बाद ही बाकी के जो है चीज़ें इसमें मैं मतलब जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, कुकर में डाल लिया। अब इसमें मैंने 3-4 हरी मिर्च ऐड कर दी और थोड़े छोटे छोटे टुकड़े जो है अदरक के मैं इसमें कट करके डाल दूँगी और साथ ही साथ मैं इसमें नमक डाल दूँगी। और यही साग अगर गांव में बनाते हैं तो कुकर की जगह जो मिट्टी की हांडी आती है ना, मटकी जो जैसे बोलते हैं, तो उसमें भी आप इसे डाल के चूल्हे में बनाओ तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, तो साग मेरा अच्छे से उबल गया था। तो नहा के आने के बाद अब मैं बाकी की जो इसकी रेसिपी है वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये अच्छे से उबल गया है। अब इसमें लगाते हैं हम आलन, हमारे यहाँ बोलते हैं। आप इसमें मक्के के आटे का आलन डालोगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन मक्के का आटा था नहीं तो मैंने इसमें गेहूं का आटा डाला। और इसको ये जो मेरा मैशर है इसकी हेल्प से अच्छे से मैं मैश कर दूंगी मतलब। और इससे ना आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आप इसे मिक्सी में पीसते हो ना तो वो एकदम मेहंदी की तरह पीस जाता है, लेकिन जब आप इससे मैशर से करते हो तो बहुत अच्छे से आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हो। मैंने इसको अच्छे से जो है पकने के लिए छोड़ दिया था करीबन 15-20 मिनट। और फिर मैंने इसके लिए बनाया जीरे और टमाटर का तड़का। टमाटर का तड़का साग में बहुत अच्छा लगता है और क्रंची सा रहता है ना, मतलब इसको 50% कुक कर लो टमाटर को तो ये क्रंची बना रहता है, तो ये तड़के में बहुत अच्छा लगता है। फिर तो साग भी पक गया था, तड़का भी बन गया था। अब इसमें मैं साग ऐड कर दूंगी और अभी मैं थोड़ा सा ही तड़का लगाऊंगी, थोड़ा बचा लेंगे फिर बाद में तड़का लगा के खाएंगे। तो ऐसे आप 1-2 दिन तक साग खा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो साग में मैंने अच्छे से तड़का लगा लिया था और आटा भी मैंने लगा लिया था। अब फटाफट से बनाती हूँ मैं रोटियाँ। और यहाँ पर हमारी आज की लंच थाली बनके एकदम रेडी थी। देसी लंच थाली आप इसे कह सकते हो। इसमें साग, गुड़ और सैलेड में मूली कटी हुई, साथ में हरी मिर्च और साथ में जो है चपाती है। तो यहाँ पे मक्का की रोटी होती ना तो ये और भी देसी थाली होती। उसके बाद फिर जो है दिन के सारे काम निपटाए, थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करी, अपने जितने भी काम थे थोड़ा रेस्ट किया। फिर ये इवनिंग टाइम था तो सारे कपड़ों की जो है तय लगा के मैंने रखी फोल्ड कर करके। अब इनको मैं अरेंज करूँगी। उस बीच में शिखा भी आ गई थी, तो पतिदेव भी आ गए थे। लंच हमने साथ में ही किया था आज। उसके बाद मैंने अभी पतिदेव से बोला कि चाय बना लो, क्रेविंग हो रही है। तो चाय ना इस टाइम पे और सुबह के टाइम पे वो बना देते हैं। तो बस अभी जो है मैं ये कपड़े अरेंज करूँगी और पतिदेव बना के लाएंगे गर्मा गर्म चाय, फिर हम लोग शाम की चाय एंजॉय करेंगे। तो शिखा आई हुई थी यहाँ पर, मेरे और शिखा के कुछ गपशप चल रहे थे, बातें चल रही थी हमारी। और यहाँ पर किसी बात पे मुझे हंसी आ रही थी, मतलब मैं बता रही थी कुछ बातें। हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है ना, तो काफ़ी सारे हमारे जो है बहुत सारी बातें हैं, हमारी पहली भी अभी की भी। और तो हम आपस में करते रहते हैं वो सारी चीज़ें। और बात करने का मेरा स्टाइल देख लो, जब मैं बात करती हूँ ना, आज पहली बार ही शायद मैं आपको ये दिखा रही होंगी, तो इस तरीके से मैं बातें करती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पतिदेव बना रहे थे चाय और ये मेरे और शिखा
रेखा के लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाए। अपनी इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले पी थी तो अपने लिए इन्होंने फिर नहीं बनाई। तो यहाँ पर अब हम लोग पियेंगे चाय और साथ साथ हमारी जो है गपशप कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन जो है जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि मैं बोर नहीं होती हूँ जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है ना। और यहाँ मेरे पतिदेव की मस्ती शुरू हो गई। कैमरा जाते इनके ऊपर इनकी मस्ती जो है तुरंत शुरू हो जाती है। और वैसे तो कैमरे के पीछे भी ये ऐसे ही है, मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि ये कैमरे के सामने ही ऐसे है, लेकिन जैसे ही कैमरा आता है ना थोड़ा सा और ओवर हो जाते हैं ये, जो कि मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है। और आई होप आप लोगों को भी आता हो, आप लोग ये सब देख के जो है बोर ना होते हो। तो बस यहाँ पर जो है अब हम लोग पीते हैं चाय और अपना इसी तरीके से मैं पूरा दिन एंजॉय करती हूँ और इधर उधर की पंचायतों से बचती हूँ, जिससे मेरे जो है सारे काम घर के मैनेज होते हैं, फैमिली भी खुश रहती है, मैं खुद भी खुश रहती हूँ, मेरे पतिदेव भी खुश रहते हैं। तो इस तरीके से अपना पूरा दिन स्पेंड करते हैं हम लोग। फिर मैंने की शाम की पूजा। तो बस यहीं पर हम लोग इस व्लॉग का एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और व्लॉगिंग की साइड बढ़ता रहे। तो मिलती हूँ आपसे एक और ऐसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।